बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त टाइम है 3:31। 15 सितंबर का आगाज़ हो गया है, इतवार के दिन का। और कल मैंने 4-5 वीडियोस की, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और इसलिए मैं साथ साथ आपको टाइम भी बताता जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई डेवलपमेंट इसके बाद होगी तो आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरी वीडियो उससे पहले रिकॉर्ड हुई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ लम्हात पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात ख़त्म हुई है, और उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई। सारी रात मौलाना फजल रहमान साहब के पास मुलाकातों के लिए हुकूमती वफद आते रहे, वफूद आते रहे। पीटीआई का वफद आया, पीटीआई का वफद एक बार आया, उसको वापस जाना पड़ा। और उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि अब से चंद घंटे बाद दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक इंसाफ के वफद के साथ एक अहम मुलाकात होगी। 11 बजे कौमी असम्बली के इजलास का टाइम है, 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन ये इजलास लेट भी हो सकता है। और आज ही सेनेट का भी इजलास है। और ये भी आपको शुरू में बता दूं कि जिस तरह की इतलात आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि मामला इतवार से आगे चला जाए। देखें, एक चीज़ तो कन्फर्म है, और वो ये है कि हुकूमत के पास जो हुकूमत ने दावे किए थे, जो हुकूमत ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और जिसमें बड़ी बड़ी खबरें भी लगी थी, और वो खबरें दुरुस्त थी, क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हमने 2 तारीख अक्सरियत मुकम्मल कर ली है और हम आराम से आईनी तरमीम कर लेंगे। हफ्ते वाले दिन का कहा गया, लेकिन कल आपने देखा कि कल आईनी तरमीम का बिल पेश नहीं हो सका। शहबाज शरीफ 2 बार मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए, आसिफ अली ज़रदारी गए, अब बिलावल गए हैं, मोहसिन नकवी बार बार जा रहे हैं। और ये भी आपको शुरू में बता दूं कि हाफिज़ एहसान साहब उस मुलाकात में बैठे हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। वो बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड लोगों को आप देखें। लेकिन हाफिज़ एहसान साहब जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस में उनका इंटरेक्शन हुआ था मौलाना साहब के साथ, और मौलाना साहब उनके फ़ैन हो गए थे, क्योंकि मुबारक सानी केस में मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही थी। मौलाना साहब ने कोई एक तजवीज़ दी, बाकी भी तजावीज़ दे रहे थे, मुफ्ती शेर खान साहब और ये सब तजावीज़ दे रहे थे। जब बारी आई हाफिज़ एहसान साहब की, तो वो एक जो रिस्पोंडेंट थे या जिन उलमा को मामलत के लिए बुलाया गया था, उनकी जानिब से वो पेश हुए। उन्होंने बताया कि वो नहीं आ सके। तो हाफिज़ एहसान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को एक राय दी थी, और उन्होंने कहा था कि आप मुबारक सानी केस का फैसला, जो ओरिजिनल फैसला है और उसके ऊपर जो रिव्यू का फैसला है, ये दोनों फैसले आप ख़त्म कर दें, वापस ले लें, और एक तीसरा फैसला आप जारी करें, और उसमें आप सिर्फ बेल की हद तक रहें, और आप उसमें किसी तौर पे मजहबी हवाले, मजहबी चीज़ें, इन चीज़ों पे आप मत जाएं। आप तीसरा नया फैसला दें। जैसे ही हाफिज़ एहसान साहब ने बात की, मौलाना फजल रहमान साहब जो रोस्टम के राइट साइड पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब के साथ बैठे थे, तो वो उठ कर आए और उन्होंने आकर कहा कि मैं इनको जानता तो नहीं हूँ हाफिज़ एहसान साहब को, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो राय इन्होंने दी है वो सबसे बेस्ट है। आप दोनों अपने फैसले वापस लें मुबारक सानी केस के, और आप तीसरा फैसला दें। और काजी साहब ने कहा कि मौलाना साहब फिर बाकी आपके साथ एग्रीड हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, सब ने हाथ खड़े कर कहा कि जी बिल्कुल आप दोनों फैसले वापस लें, ओरिजिनल फैसला भी, रिव्यू भी। ये पहला इंटरेक्शन था मौलाना साहब का हाफिज़ एहसान साहब के साथ, और अब हाफिज़ एहसान साहब ज़ाहिर है फिर मौलाना साहब के बहुत क्लोज भी हो गए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आज की मुलाकातों में हाफिज़ एहसान साहब का वहाँ पे मौजूद होना। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि जो तहरीक इंसाफ की मौलाना साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं। मेरी इतला ये है कि सबसे जो अहम मामला है उस पर पीटीआई को फतह हासिल हो गई है। ये पीटीआई के ज़राए दावा कर रहे हैं, और वो मामला ये है कि पीटीआई का इस वक्त पूरा फोकस एक चीज पर है, और वो है कि किसी सूरत भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मत मिले, टेन्योर पोस्टिंग ना हो, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा ना हो, एज रिटायरमेंट में इजाफा ना हो, रिटायरमेंट एज में इजाफा ना हो। ये मेन फोकस है तहरीक इंसाफ का। बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। बाकी आप चीफ जस्टिस के प्रोसेस को बदल देंगे कि मंसूर अली शाह साहब की बजाय किसी मतलब अब देखें ना, इस तरह के वकील, अब वकला के अंदर आप बात वकला तो कर सकते हैं, हम करेंगे तो हमें तो कहा जाएगा कंटेम्प्ट कर रहे हैं। वकला ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसको कोई बेशरम जज जो है वो चाहिए। मतलब इस हद तक सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो वकला हैं कि, और बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। तो पीटीआई के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, ज़बान दे दिया पीटीआई को कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से अगर शिक होगी तो उसको वोट नहीं करूंगा।
और पीटीआई की असेसमेंट यह है कि शायद कुछ चीज़ों पे मौलाना साहब हुकूमत का साथ दे भी सकते हैं, लेकिन पीटीआई का मेन फोकस यह है कि किसी सूरत भी काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन ना हो। और आज ये जो रात गुजरी है ये बड़ी भारी रात थी, बहुत बड़े बड़े लोग जागते रहे होंगे, कोई अल्लाह से मांग रहा होगा, कोई तहज्जुद पढ़ रहा होगा, कोई दुआएं कर रहा होगा, तो कोई जो है वो पिंडी की तरफ रुख करके और मेडे मेडे की आवाज़ दे रहा होगा और मदद तलब कर रहा होगा, और उनका मोहताज होगा कोई कि उनको पिंडी को कह रहा होगा कि मेरा कुछ करें, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं ओहदे से रिटायरमेंट होना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे ज़रूरत है। और जैसे मछली कि ज़िंदगी का इन्हसार पानी पर है और आप उसको पानी से निकालें तो वो तड़प तड़प के जान दे देती है, इसी तरह से लगता यह है कि कुछ शख्सियात का इस वक्त जो है वो ओहदों पर रहना उनके लिए इसी तरह से है जैसे मछली जो है उसकी ज़िंदगी का इन्हसार पानी पर है और वो नहीं जाना चाहते, वो रिटायर नहीं होना चाहते और हर कीमत पे वो एक्सटेंशन चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं, जो ज़राए दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात की पीटीआई को ज़बान दे दी है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के ऊपर तो मैं किसी सूरत वोट नहीं दूंगा। इस पर पीटीआई बहुत खुश है, लेकिन पीटीआई को ज़ाहिर खौफ है कि मौलाना साहब के पास बिलावल गए हैं मनाने के लिए और 1.5-2 घंटे मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की है। मोहसिन नकवी वहाँ पे गए और मोहसिन नकवी साहब की जो वीडियो जो एक ट्वीट की है ज़ुबैर अली खान साहब ने, हमारे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और ग्राउंड पर मौजूद हैं वहाँ पे। ज़ुबैर अली खान साहब और उमर जट साहब और रिजवान गलजई साहब 3 के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बाकी भी आलिजा बोल टीवी से कवर करते हैं और आलिजा के अलावा अली शेर साहब वो भी बोल टीवी से हैं और बहुत से रिपोर्टर्स जो हैं वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जो पीटीआई के लोग निकले उनके भी वो ख़ासतौर पर शिबली फराज साहब तो बहुत खुश थे और साहबजादा हामिद रज़ा साहब के जाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो मौलाना साहब के बहुत क्रिटिक हैं और बहुत सख्त तनकीद करते रहे हैं और मुखालफत करते रहे मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद की। उनके जाने को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि साहबजादा हामिद रज़ा का वहाँ पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीटीआई ने एक और बात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि मौलाना साहब देखें, अगर ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं कोई तो उसका ड्राफ्ट आपसे शेयर करें, आप हमारे साथ डिस्कस करें। अगर उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं और पाकिस्तान के लिए हैं, मुल्क के लिए हैं, तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम भी उसमें साथ देने को तैयार हैं। लेकिन बताएं तो सही वो तरमीम क्या हैं। और ये भी इतलात हैं मौलाना साहब की पार्टी से बताया जा रहा है कि मौलाना साहब को हुकूमत ने ये कहा कि आज दिन में मौलाना साहब के साथ जो है वो आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने ज़ाहिर बरहमी किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने रात को शेयर करना है तो कर दीजिए, क्योंकि हमने अपनी पार्टी से डिस्कस करना है, वकला से डिस्कस करना है। लेकिन अगर आप दिन में करेंगे और कहेंगे कि हम 2 घंटे बाद आके वोट डाल दें, ऐसा नहीं होगा। फिर हमारी तरफ से ना समझिए, फिर हमारी तरफ से इनकार समझिए। और यही वजह है कि ये भी इम्कानात हैं कि मामला जो है वो चला जाए, इतवार से आगे चला जाए और आज बिल पेश ना हो सके या बिल पेश हो और फिर वोटिंग इसकी बाद में हो। लेकिन असल में मसला ये है ना कि सारे फॉर्म 47 वाले जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, इनको जैसे भेड़ बकरियों को, दुम्बों को, भेड़ों को बंद कर दिया जाता है ना एक जगह के ऊपर, सारे जानवरों को, या गाड़ियों में आप अक्सर देखते हैं जो कि बड़ा जुल्म और ज्यादती होती है, जानवरों को कुर्बानी के मौके पे जैसे गाड़ियों में वो भर के लेके जा रहे होते हैं, तो इनको जानवरों की तरह इस वक्त इस्लामाबाद में बंद करके रखा हुआ है, सारों को, रेलू कट्टों को। और औकात इनकी है नहीं, हैसियत इनकी है नहीं, फॉर्म 47 वाले। तो ये सारे बैठे हुए हैं, ना इनको पता है कौन सी तरमीम आ रही है, ना इन लोगों के पास ड्राफ्ट है। इनको बस ये कहा गया कि खबरदार तुम इधर से ले, सारे बैठे रहो इधर, जितने बजे बुलाया जाए हो, और सारे जो है वो एक मैसेज की दूरी पे रहें, अलर्ट रहें, ऑनलाइन रहें। जब मैसेज आए ठक करके आपने असेंबली पहुंचना है, कोई देर नहीं होगी, कोई ताखीर नहीं होगी, वरना चित्रौल होगी। और सारे अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए हैं और ऐसे जैसे जो है ना वो भेड़ बकरियों को बंद कर दिया जाता है, जानवरों की तरह ये बंद हुए बैठे हैं बेचारे। ज़ाहिर है हैसियत और औकात नहीं होती जब आप फॉर्म 47 वाले होते हैं। जब किसी को वोट 15,000 पड़े हैं और 1,15,000 कर दिए गए, तो वो तो फिर 1,15,000 वालों को जवाब दे होगा ना। वो फिर उन 15,000 को तो नहीं सोचेगा जिन्होंने उसको वोट दिया है, या उस हल्के में जिसको जीतने वाले को 1.5 लाख पड़ा है, वो उसकी उन लोगों के तो वो खिलाफ जाएगा कि अच्छा तुमने मुझे 15,000 दिया है, मेरे मुखालिफ को 1.5 लाख दिया है, तो ठीक है, फिर मुझे जिन्होंने मेरा वोट बढ़ाया है, मेरा उन्होंने 2.25 लाख कर दिया है, मैं तो फिर उन्हीं के साथ जाऊंगा, मैं तो उन्हीं का साथ दूंगा। लेकिन पीटीआई की ये बहुत बड़ी फतह होगी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात पर आ गए कि वो काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन पे वोट ना दें। बाकी मैं आपको बता रहा हूं जितनी तरमीम होंगी वो 99% चांसेस हैं कि वो तरमीम उड़ जाएंगी, क्योंकि जब काजी साहब ही नहीं रहेंगे
तो फिर वो जजेस जो हैं, जो काजी साहब का ग्रुप है, वो उनके बारे में भी यही है कि जब तक काजी साहब हैं तो वो काजी साहब के साथ हैं, बाद में वो मंसूर अली शाह साहब की तरफ देखेंगे। और क्योंकि जाहिर है कुछ जजेस जो हलफ के साथ है वो तो अपने हलफ के साथ रहेगा, जो आइन के साथ है वो आइन के साथ रहेगा, जो कानून के साथ है वो कानून के साथ रहेगा, और जो नून के साथ है वो जब देखेगा कि नून का मेन पिलर ही गिर गया है और मेन उनका वो काजी ही गिर गया है और काजी साहब ही नहीं रहे, तो वो फिर मंसूर अली शाह साहब के साथ जाएंगे। तो इसलिए अगर काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होती और मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं, और अगर काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होती और ये तरमीम कर भी देते हैं कि एक पैनल जाएगा और वज़ीर आज़म फैसला करेगा कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, तब भी ये तरमीम उड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि ये फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट है, पूरे पाकिस्तान को पता है, जजेस को पता है कि कैसे आए हैं, कैसे काजी साहब इनको लाए हैं, कैसे काजी साहब ने इनके मैंडेट को बरकरार रखा हुआ है। और फिर ये खुद भी कहते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत गिर जाएगी, ख्वाजा आसिफ और ये कहते हैं राना सनौला, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इनके गले पड़ गया, उसको भी अभी ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो भी आईनी तरमीम करेंगे, जो भी कानून साजी करेंगे, वो जब चैलेंज होगी तो वो कमेटी में ही मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को खत्म भी करेंगे तो ये जो खत्म करना चैलेंज होगा तो ये कमेटी के पास ही जाएगा ना, कि आपकी हैसियत खत्म कर दिया और अभी तक ये जो इस कमेटी के होते हुए कानून साजी हुई है, तो ये सारा मामला कमेटी के पास जाएगा, वो बेंच बनाएंगे। और अगर तादाद यही रहती है तो इस फुल कोर्ट में भी काजी साहब के पास जो है वो अक्सरियत नहीं है। अब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उनकी एक्सटेंशन होती है नहीं होती। और कल रात को जो इशाइया था शहबाज शरीफ साहब ने दिया, उसमें उनको भी नहीं पता था कि क्या कहने, बस वो एक खानापुरी थी और शहबाज शरीफ साहब भी बेबस थे, उनको भी नहीं पता था। और वहाँ बस एक सारों को ना इनको जो है वो बस चेक किया जा रहा है, कभी इधर बुलाया जाता है, कभी उधर के सारे पहुँचते हैं ना, ताकि जब पार्लियामेंट में बुलाया जाए तो सारे पहुँच जाएंगे। बेचारे फॉर्म 47 वाले हैं, इनकी क्या हैसियत है, बेचारों की क्या औकात है। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया है कि अगर इन्होंने रात को ड्राफ्ट ना दिया और मौलाना साहब के साथ कुछ चीज़ें ना हुई तो फिर ये मामला एतवार से आगे भी जा सकता है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलाना साहब शायद कुछ चीज़ों पे इनके साथ चले जाएं, जैसे फेडरल कोर्ट वाली बात हो रही है या चीफ जस्टिस की तकर्री के प्रोसेस वाली बात हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज़ पे मौलाना साहब पीटीआई के साथ खड़े रहे और वो है काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन ना देना, उनकी एज जो रिटायरमेंट की उसको ना बढ़ाना, तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मैं एक दोस्त मुझे कह रहे थे, यानी ये सेंटीमेंट्स हैं, मैं इस दौरान एक दोस्त से मिला, उसने मुझे कहा कि अगर काजी फाइज़ को एक्सटेंशन मिल गई तो मैं हर कीमत पे वीज़ा मंगवाऊंगा किसी मुल्क के, चाहे जिस मर्जी मुझे मुल्क में जाना पड़े, मैं पाकिस्तान नहीं रहूंगा। ये हैं इस वक्त सेंटीमेंट्स, और इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन होगा और इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर मायूसी और अंधेरा और तबाही और बर्बादी आएगी काजी की एक्सटेंशन हो गई तो, कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।